सम्राट बंदीछोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सदग्रंथ बीजक में कहते हैं, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसहु द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंधी को बीड़ो। फूटे नैन हृदय ने सूझे, मत एकौ ने जान। काम क्रोध तृष्णा के माते, बूढ़ मुए बिन पानी। जो जारे तन भस्म होई धुर, गाड़े किरमती खाई। शेकर श्वान का भोजन, तन की यह बढ़ाई। चेतन देख मुग्ध नर बोले, तो ते काल न दूरी। कोट ने यत्न करो ये तन की, अंत अवस्था धूरी। बालू के घरबा में बैठे चेतत न आयाना, कहीं कबीर एक राम भजे बिन, बूढ़े बहुत सयाना। सदगुरुदेव जी कहते हैं, चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। अरे कब तक तू टेढ़ा चलेगा? प्रथम माँ बाप से टेढ़ा चला, संत गुरुजनों से टेढ़ा चला, चेतन पूजा से टेढ़ा चला, सेवा से टेढ़ा चला। तेरे पास में भोजन भी है, फिर भी तेरे भूखे को भोजन कराया नहीं, टेढ़ा चला है। तेरे पास में कपड़ा भी है और दे सकता है, लेकिन नंगे को देख करके हंसता रहा, हंसी उड़ाता रहा, टेढ़ा चला। चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए, ज्ञान बोध विचार से टेढ़ा चला, टेढ़ा ही चलता रहा अनादिकाल से। तो साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, त्वम पद तद पद और असी पद, इनमें चला, अपने आप को भूल गया। त्वम पद अपने आप को किसी ईश्वर का अंश समझता रहा, ये टेढ़ा चला। तदपद, ईश्वर को सर्वोपरि मान करके उसके नामों की माला फेरता रहा। अशीपद, ब्रह्म को मान करके जगत ब्रह्म से निकला है और एकदम उसे मिल जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा। ये टेढ़ा चला। स्वयं अजर अमर अखंड अविनाशी चेतन होकर के भी और टेढ़ा चला। चलो का टेढ़ो टेढ़ो, तन से टेढ़ा, मन से टेढ़ा और वचन से टेढ़ा, टेढ़ा ही चला। माँ बाप से टेढ़ा, संत गुरुजनों से टेढ़ा, जो अच्छे सलाहकार उनसे टेढ़ा, पूरा जन्म टेढ़ा टेढ़ा ही चलते हुए हो गया। तो चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। अरे टेढ़ी गर्दन करके चलता है। कहो भैया, और तबीयत तो अच्छी है, आराम है, हाँ ईश्वर की दया है, ऊपर को टेढ़ी गर्दन करता है। ये नहीं कहता है कि हाँ ठीक है, जैसा कर्म भोग है उसके अनुसार चल रही है गाड़ी, ये नहीं कहेगा। यदि बीमार है तब टेढ़ी गर्दन करेगा, क्या करें प्रभु की दया हमारे ऊपर नहीं हो रही। अरे तेने किसी के ऊपर दया नहीं करी, तेरे ऊपर कौन करेगा? तेने भोजन नहीं किसी को कराया, तेरे को कौन कराएगा? तेने कपड़ा किसी को नहीं दिया, तेरे को कौन देगा? पानी तेने किसी को नहीं पिलाया, तेरे को कौन पिलाएगा? टेढ़ी गर्दन करके चलता रहा है। माता पिता घर में रो रहे हैं, बेटा परेशानी है, और बहू बेटा जा रहे मंदिर की तरफ, पत्थर की मूर्ति पूजने के लिए टेढ़े चल रहे हैं। चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसों द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंदी को बीड़ो। और दसों द्वार में नरक भरा हुआ है। नाक में देख लो नरक भरा है, आंख में देखो नरक भरा है, कान में देखो नरक भरा है, मुख में देखो नरक भरा है।
गोदाम देखो नरक भरा है, श्वसन इंद्री में नरक भरा है, पूरा नरक ही नरक है। 10 द्वार नरक भर बूढ़े और नरक ही नरक है। इसी में आसक्त रह करके अपने पूरे शरीर को और इस शरीर रूपी नरक में और अपने आप को सान दिया है, इसको बचा नहीं पा रहा है। इसको नरक को नरक में ही लगा रहा है। विषय भोगों में, भ्रमभूल कल्पना में, ममता आसक्ति में, तंत्र मंत्र में, जादू टोना में, हवन होम में, मारने काटने में पूरे समय को बर्बाद कर रहा है। चलो का टेढ़ो 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 10 द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंदी को बीड़ो, तू गंदी का बेड़ा बन गया। सदुदय जी जिस प्रकार से बेड़ा तो बैठ करके और पार होते हैं, तो उसमें जैसे कोई भैंस मर जाती है, कोई जानवर जंतु मर जाता है, तो उसके जो हाड़ रह जाते हैं उसको बेड़ा में बांध कर उसमें बैठ करके निकलते हैं। तो गंदी को बेड़ो, इसी प्रकार से ये गंदगी का ये बेड़ा है, ये शरीर और भवसागर ये संसार है। इसी में ये चेतन जी बैठा हुआ है। प्रारब्ध भोग जब तक पूरा नहीं होगा तब तक इसी में इसको रहना पड़ेगा, और प्रारब्ध भोग पूरा होने पर इसको छोड़ करके निकल जाएगा। तो चला होगा टेढ़ो 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 10 द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो, तू गंदी का बेड़ा बन गया। विषय वासना में सन गया, भ्रमभूल कल्पना में सन गया, मद मोह में सन गया, अपने आप को भूल गया, इस गंदगी के बेड़े में अपना पूरा समय गंवा दिया। तो गंदी को बेड़ो। तो सदुदय जी पुकारे, कहते चला हो का टेढ़ो 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 10 द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो। फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, मत एकम नहीं जाने, और तेरे नैन फूट गए विवेक विचार रूपी। इसलिए तो बकरा काट रहा है, इसलिए तो मेढ़ाओं को काटता है, इसलिए मांस खाता है, इसलिए अंडा खाता है, शराब पीता है, गालियां देता है, मारता काटता है। फूटे नैन हृदय नहीं सूझे, और तेरे को ये नहीं सूझ रहा कि हृदय वासी चेतन जीव ही अजन्म अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, और हम यदि इसको दिखाएंगे सताएंगे तो जो बदला जरूर लेगा, मानेगा नहीं। ये बदला कभी न छूटता, चाहे तपे हिमांचल धोनी, जीव हिंसा के अपराध में बन गया मुकदमा खूनी। जीव हिंसा के अपराध में अरे भैया मुकदमा तो खूनी बन ही गया। सदबुद्धि जी फूटे नैन हृदय ने सूझे, मत एक न जाने, और एक ने भी नहीं जाने। जितने भी पत्र पूजा में लगे, जितने भी देवी देवता के उपासना में लगे, नदी नालों की पूजा में लगे, ये एक भी नहीं जान पाए कि हम जो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। फूटे नैन हृदय ने सूझे, मत एकम न जाने। काम क्रोध तृष्णा के माते, बूढ़ मुए बिन पाने। और काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, तृष्णा में, आशा में, काम क्रोध तृष्णा के माते बूढ़ मुए बिन पानी, और बिना पानी के ही बूढ़ करके मर गए। अब बताइए, पानी में कोई यदि डूब के मर जाए तो कोई संशय वाली बात नहीं, ऊपर से गिर के कोई मर जाए कोई संशय वाली बात नहीं, अग्नि में जल के मर जाए कोई संशय वाली बात नहीं, वायु से धक्का से गिर के मर जाए कोई संशय की बात, पर बिना पानी के ही डूब डूब के मर गए। पानी है नहीं, सद भ्रम भूल कल्पना रूपी पानी में, विषय वासना रूपी पानी में डूब डूब के मर गए। बूढ़ बुए बिन पानी, फूटे नैन नहीं सूझे, मत एक न जाने। काम क्रोध तृष्णा के माते, बूढ़ मुए बिन पानी। जो जारे तन भस्म होई धुर, गाढ़े किरमिटी खाई, और शीकर श्वान का भोजन तन किए पड़ाई। जो जारे जलाने पर ये तन क्या हो जाता है, जो जारे तन भस्म होई धुर, भस्म हो जाता है, धूल बन जाता है। जो जारे तन भस्म होई धुर, गाढ़े किरमिटी खाई और गाड़ दो तो उसमें कीड़े कटोरे लग जाते हैं और वो भी खा जाते हैं शरीर। गाढ़े किरमिटी खाई, शीकर श्वान का भोजन तन किए बढ़ाई। और शूकर यदि जंगल में छूट जाए तो शीकर श्वान काग का भोजन तन की है बढ़ाई। अब इस तन की क्या बढ़ाई है? क्यों कुत्ते जैसी पूछे हिंटते रहते हो मोछों को, हैं?
क्या एकदम देखते रहते हो शरीर को, को मैं कितना बड़ा मोटा हूँ, कितना बड़ा गोरा हूँ, मेरे शरीर में भारी ताकत है, अरे 4 के लिए अकेला काफी हूँ। ये सारी बेकार की बात। तो फूटे नहीं सूझे मती को न जानी, और काम करो तृष्णा के माथे बूढ़ मुँह बिन पाने, जो जा रे तन भस्म हो इधर गाड़े कृमटी खाई, और शीकर श्वान का भोजन तन की ये बढ़ाई। चेत न देख मुक्त नर बोरे, तो इतने काल न दूरी, अरे चेत के देख भैया आज मनु जन्म में आएगा। चेत न देख मुक्त नर बोरे, तो मुक्त हो रहा है, नशा में भूल रहा है, अहंकार में एकदम चूर हो रहा है, किसी को नहीं समझता, चेत के नहीं देखता है। चेत न देख मुक्त नर बोरे, जो भिखारी भीख मांगता हुआ डो रहा है, पहले तू भी भिखारी था। कोड़ी डो रहा है, कितना बड़ा परेशान है, तन में कोड़ चुभ रहा है, पहले तू भी कोड़ी था। जो जो तेरे सामने सीन आ रहे हैं, इन सीन हम तू गुजर के चला रहा है। सदुदय जी कहते आज अपने आप को जान ले, आप अपने आप को मान ले। चेतन देख मुक्त न बोरे, तो ते काल न दूरी, और तेरे से काल कोई दूरी नहीं है। अरे किसी का आज है, किसी का कल है, किसी का परसों है, काल बड़ी का तमाचा लगेगा। ये सब छोड़ना पड़ेगा, शरीर छूटेगा, धन छूटेगा, कोठी बंगले छूटेंगे, गड़ा हुआ धन या पेटी में धरा हुआ या गले में, ये सब फैक्ट्रियां सब छूट जाएंगी, कुछ भी न रहेगा। सदु चेतन देव मुक्त रहो बोले, तो ते काल न दूरी, कोट ने यत्न करो यत्न की अंत अवस्था धूरी। कितना भी आप यत्न कर लो, कोटों यत्न कर लो, रोज बादाम छुआरे काजू किशमिश खाओ, बढ़िया से बढ़िया घी रोज खा लो, कोट ने यत्न करो यत्न, अंत अवस्था धूरी। अंत में ये काया, ये शरीर धूल में मिल जाएगा, चाहे बचपन में मिले, बचपन की अवस्था में, चाहे जवानी की अवस्था में, चाहे अधेड़ अवस्था में, और चाहे जर्जर अवस्था होकर के धूल में मिलेगा। अंत अवस्था धूरी। बालू के गरबा में बैठे चेतत ना है आया। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, अरे क्यों अज्ञानी तने बन के बालू के गरबा में बैठे, ये बालू का घर है, बालू के गरबा में बैठे चेतत ना आया ना। और कहीं कबीर एक राम भगी बूढ़े बहुत सयाना। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बालू के गरबा में बैठे और चेतत ना आया ना, इतने अज्ञानी बन गए। चेतते इन्हें सब कुछ इसी को समझते हैं, विषय भोगों को सब कुछ समझ लेते हैं, धन संपत्ति को, कोठी बगलाओं को, नाती लड़काओं को, सब कुछ समझ, गाड़ियों को खरीद के इतने उतावले बावरे हो जाते हैं कि धन को इतना इकट्ठा करते हैं कि जाने ये छाती पर धर के ले जाएंगे। सबका साथ छोड़ जाते हैं, कुछ किसी के साथ में नहीं जाता। बने सो कुछ धर्म करे तो यही एक साथ जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, बालू के गरबा में बैठे चेतना आयाना, और कहीं कबीर एक राम भजे बिन बूढ़े बहुत सयाना। जन कितने राम भजे बिन का मतलब यहाँ पर होते चेतन अविनाशी। जब तक हम चेतन पूजा नहीं करेंगे, जब तक हम पारसी संतों की शरण में नहीं लगेंगे, जब तक हम चेतन को अपना सुजाती भाई नहीं मानेंगे, जब तक हम दुख देते रहेंगे, जब तक मार काट करते रहेंगे, तब तक हम समझ लो कि हम धोखे में दौड़ रहे हैं। जो धोखे से राम माना हुआ, परमात्मा माना हुआ, उधर हमारा लक्ष्य लगा हुआ है। कहीं कबीर एक राम भजे बिन, जो कल्पना करके आपने जो राम माना है उसको तजे बिन, उसको छोड़ करके अलग हटे बिन। कहीं कबीर एक राम भजे बिन बूढ़े बहुत सयाना, और जन बहुत सयाने डूब गए विषय वासना भरमभूत कल्पना रूपी खाई में, सब डूब डूब के बेचारे गोते लगे। तो सदुदय यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, और ये कहना कि जो भी कर्म की प्रेरणा देता है हमको ईश्वर कहता है ये तो महापाप है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। ये सब जीव अमर है और ये स्वयं ही कर्म करता है, स्वयं भोगता है। इसको ईश ब्रह्म परमात्मा कर्म का फल देने वाला कोई नहीं है। ये झूठा दोष लगाना इसका भी मानसिक पाप बनता है। परमात्मा हमको प्रेरणा दे रहा है
कि हनुमान बाबा हमको प्रेरणा दे रहे हैं, कृष्ण जी हमको प्रेरणा दे रहे हैं, विष्णु जी प्रेरणा दे रहे हैं, हमने उनको इष्ट माना है, हम उनकी पूजा करते हैं, इसलिए वो हमको प्रेरणा देते हैं। ये बिल्कुल बेकार की बात है, ये कोई प्रेरणा फेरणा नहीं देते। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ये 72-73 नंबर का जो शब्द है 72 का है, इसमें सदगुरुदेव जी ने कितना अच्छा बोल दिया। और इसके आगे भी है 73 नंबर का भी है, वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो भी एकदम मजबूत है। फिर का फूले फूले फूले, जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते हैं 100 दिन काय भूले। अरे भैया क्यों फूले फूले फिर रहे, जब 10 मास ऊर्ध्वमुख होते हैं 100 दिन काय भूले। माँ के गर्भ में कितना अपने कष्ट सहा है, मल मूत्र में वहां पर रहे, फिर जन्म लेकर के बाहर आए, फिर मुख में सब अरे गंदगी भरी रही, फिर टट्टी पेशाब किए, हाथ सन गए, मुख सन गया, पूरा शरीर सन गया, टट्टी में पड़े पड़े रोते रहे। माँ ने आकर के उठाए, नवाए धुलाए, हाथ धो दिए, मुंह धो दिया, है ना। फिर बड़े हुए, फिर जांता टट्टी करने लगे, फिर अज्ञान वश उस टट्टी को ही हाथ से उठाने लगे। कोई मुंह से ही लगा लेता कि कितना बड़ा पछता, कितनी बड़े हमने नरक सहे हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, हे भाई विचार मानो, आज विचार करो, कभी भी अहंकार में भूलना नहीं, कभी भी किसी को दुखाना नहीं, सताना नहीं, मारना नहीं, काटना नहीं, और बोध विचार ज्ञान में ही हर्ष में रहना कि ये शरीर विषय वासना से, रज और बीज से बना हुआ है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। इसमें काम के, क्रोध के, लोभ के वेग उठते ही रहते हैं। ऐसा कोई शरीर नहीं है कि इसमें काम, क्रोध, लोभ का वेग नहीं उठता हो। सदगुरुदेव जी पुकार, आशा तृष्णा सब घट व्यापी, कोई महल नहीं सूना। सदगुरुदेव ने पुकार के समझाते हुए क्या है, सदगुरुदेव ये भी नहीं कह रहे कि मेरे शरीर में नहीं, सबका बता दिया। आशा तृष्णा सब घट व्यापी, सबको ये व्याप्त है, दुख व्याप्त है, आशा भी होती है, तृष्णा भी लगी है। आशा कोई महल नहीं सूना और कोई महल सूना नहीं है। इसलिए आज जल्दी से जल्दी जगो, जड़ चेतन के भेद को जान लो, अपने आप को पहचान लो, और जो झूठी कल्पना में, झूठे मोह में आप अपने समय को जो बर्बाद कर रहे हो, ये बिल्कुल आपका समय बेकार जा रहा है ना, हाथ से चला जा रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम 8 हो पहर धीरे धीरे चली जा रही है। प्रारब्ध के दिन पूरे होने वाले हैं, आज काल दिन कई एक में, अस्त्र नाय शरीर, कहीं कबीर कस राखियो, कांचे वासन नीर। किसी का आज शरीर छूटेगा, किसी का कल छूटेगा, किसी का कई दिन में छूटेगा। कब तक कच्चे घट में जल को भरोगे, एक दिन वो फिसल जाएगा। और जो तुरंत जो उतारा हुआ चाक से जो घड़ा होता है, वो तो तुरंत ही पानी डालते ही बिल्कुल 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, धार पहुंचते तुरंत फिसल जाएगा। और जो सुखा करके रख लेते हैं, उसमें 2 मिनट ठहर करके तुरंत फूट जाएगा। और जो पका करके जो निकाल लेते हैं, उसमें 2-4 दिन, महीना, 6 महीना भी चल सकता है, लेकिन फूट जाएगा। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं, ये शरीर है कच्चे घट के समान है। किसी का शरीर माँ के गर्भ में ही छूट जाएगा, किसी का नहीं थोड़ा पक करके बाहर आगे छूट जाता है, किसी का जवानी में नहीं और पक जाता है छूटेगा, और बुढ़ापे में तो जर्जर होकर के समय पूरा हो ही जाएगा। तो सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अहंकार को, अभिमान को, घमंड को दूर करना चाहिए, और चेतन पूजा में अपने मन को लगाना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 जो वर्ण हैं, ये एक ही है, अलग अलग नहीं। चारों भाई भाई हैं, अलग अलग नहीं, सबका एक ही मेल है, अलग अलग नहीं। इसलिए राग, द्वेष, छल, कपट, ऊंच नीच, दबाना, सताना, मारना, काटना, इसको बिल्कुल दूर करना चाहिए, और मानवता हृदय में धारण करनी चाहिए। जिसके हृदय में मानवता धारण हो गई, बस वो ही मनुष्य है, और जिसके हृदय में मानवता धारण नहीं हुई तो वो पशु है। ऐसा निर्णय है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी का। बच में इन्हीं वचनों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।